नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की आखिरी लिस्ट जारी, 7 उम्मीदवारों में से 4 विधायकों के कटे टिकट। शकुंतला साहू, किस्मत लाल नंद, विनोद चंद्राकर और लक्ष्मी ध्रुव का कटा पत्ता। चिंतामणि महाराज ने बृजमोहन अग्रवाल से की मुलाकात। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में टिकट का दिया ऑफर। चिंतामणि बोले, सब कुछ सही रहा तो करूंगा बीजेपी ज्वाइन। गरियाबंद में तेंदुए की भूख से मौत। 3 से 4 दिन से पेड़ में फंसे होने के कारण हुई मौत। वन विभाग ने किया अंतिम संस्कार। शारदीय नवरात्र का आज 9वां दिन। महानवमी पर आज माता सिद्धिदात्री की आराधना। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। और शारदीय नवरात्रि का आज 9वां दिन। महानवमी पर आज माता सिद्धिदात्री की आराधना। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ सियासी खबरों के साथ। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तीसरी और आखिरी लिस्ट जारी कर दी। रविवार देर रात लिस्ट जारी की गई और इसी के साथ ही सभी 90 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी तय हो गए हैं। 7 प्रत्याशियों की इस लिस्ट में 4 विधायकों का टिकट काटा गया है। कसटौल, सरायपाली, महासमुंद और सिहावा सीट पर कांग्रेस विधायक का टिकट काट दिया गया है। धमतरी से इस बार कांग्रेस ने ओमकार साहू पर भरोसा जताया है। 2018 में इस सीट से गुरमुख सिंह होरा ने चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि रायपुर उत्तर कुलदीप जुनेजा, बैकुंठपुर की अगर बात करें तो बैकुंठपुर से अंबिका सिंहदेव, महासमुंद की बात करें तो महासमुंद से डॉक्टर रश्मि चंद्राकर, कसटौल से संदीप साहू, सिहावा से अंबिका मरकाम, धमतरी से ओमकार साहू, सरायपाली से चातुरीनंद कांग्रेस के 71 में से 22 विधायकों का टिकट काट भी दिया गया है और 90 में कुल 18 महिलाओं को टिकट दिया गया है। घोषित 7 में से 4 महिलाएं। कसटौल विधायक शकुंतला साहू, सरायपाली विधायक किस्मत लाल नंद, महासमुंद विधायक विनोद चंद्राकर और सिहावा विधायक लक्ष्मी ध्रुव का टिकट काट दिया गया है। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर भी आपको सभी नामों को हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस की तीसरी और आखिरी लिस्ट कल जारी हो गई है और 90 में से 18 महिलाओं को यहाँ पर टिकट दिया गया है और इसी के साथ ही लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको वो नाम भी दिखा रहे हैं जिनके नाम शामिल है और कुल 21 विधायकों के टिकट कटे हैं। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कुलदीप जुनेजा रायपुर उत्तर से, अंबिका सिंहदेव बैकुंठपुर से, डॉक्टर रश्मि चंद्राकर महासमुंद से और कसटौल से संदीप साहू, तो सिहावा से अंबिका मरकाम को टिकट दिया गया है। वहीं ओमकार साहू को धमतरी से, अंबिका सिंहदेव बैकुंठपुर से, चातुरीनंद सरायपाली से, कसटौल से संदीप साहू और रायपुर उत्तर से कुलदीप जुनेजा प्रत्याशी बनाए गए हैं। चलिए आमने सामने भी आपको बताते हैं भाजपा और कांग्रेस में। तो रायपुर उत्तर से कुलदीप जुनेजा कांग्रेस से और भाजपा की बात करें तो पुरंदर मिश्रा बनाए गए हैं प्रत्याशी और इसी के साथ ही आगे भी लगातार आपको बैकुंठपुर की बात करें तो अंबिका सिंहदेव कांग्रेस से और भाजपा से भैयालाल राजवाड़े को प्रत्याशी बनाया गया है। सरायपाली की बात करें तो चातुरीनंद कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और भाजपा से सरला कुसरिया प्रत्याशी बनाए गए हैं। महासमुंद की बात करें तो डॉक्टर रश्मि चंद्राकर कांग्रेस से और भाजपा से योगेश्वर राज सिन्हा प्रत्याशी बनाए गए हैं। कसटौल से संदीप साहू कांग्रेस के प्रत्याशी हैं तो भाजपा की बात करें तो अभी तक घोषित नहीं हुए हैं कसटौल की अगर बात करें तो। और इसके बाद बात करते हैं सिहावा की तो अंबिका मरकाम कांग्रेस से है। भाजपा की बात करें तो श्रवण मरकाम प्रत्याशी हैं। और धमतरी की बात करते हैं ओमकार साहू कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं। भाजपा की अगर बात करें तो रंजना साहू प्रत्याशी बनाई गई हैं धमतरी से। उधर कांग्रेस पार्टी ने रविवार देर शाम बची 7 सीटों पर भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और अब कांग्रेस के 90 प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। टिकट की घोषणा होने के बाद प्रत्याशियों के समर्थकों ने जश्न मनाया, जिसकी तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। पटाखे फोड़ते हुए धमतरी विधानसभा से कृषि उपज मंडी के वर्तमान अध्यक्ष ओमकार साहू पर पार्टी ने भरोसा जताते हुए टिकट दिया। वहीं सरायपाली विधानसभा से चातुरीनंद को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं महासमुंद जिले के 2 विधानसभा से वर्तमान विधायक महासमुंद से विनोद सेवनलाल चंद्राकर और सरायपाली से किस्मत लाल नंद का टिकट काट दिया गया है।
महासमुंद विधानसभा से डॉक्टर रश्मि चंद्राकर और सरायपाली विधानसभा से चातुरी नंद को प्रत्याशी बनाया गया है। सभी प्रत्याशियों ने खुशी मनाते हुए अपनी जीत का दावा किया। चातुरी नंद कांग्रेस प्रत्याशी, सरायपाली डॉक्टर रश्मि चंद्राकर और महासमुंद ओंकार साहू कांग्रेस प्रत्याशी धमतरी। कोटि कोटि धन्यवाद देवत हूँ कि आज ओमन कांग्रेस पार्टी ले मोला विश्वास जतईन है। मैं कोशिश कर हाँ कि ओमन के विश्वास पे खरा उतरूँ। हृदय से धन्यवाद करती हूँ। हमारे जितने हाईकमान हैं, जितने नेता हैं, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने जो मुझ पर विश्वास जताया है उसका मैं पूरी तरह से प्रतिफल दूंगी और आने वाले समय में इस महासमुंद की सीट जो है वो उनकी झोली में डालूंगी। धमतरी का दोहन किए हैं। अभी तक जो विधायक रहे हैं वो बड़े बड़े बातें करके और अपना मीडिया के माध्यम से छाया रहता था, वो धरातल पे नहीं हुआ काम। वो काम करने के लिए मैं काम में विश्वास करूंगा, नाम में नहीं करूंगा। और टिकटों की लिस्ट जारी होने के बाद दावेदारों के रूठने और उन्हें मनाने का दौर लगातार जारी है। मनाने का दौर तो तरफा चल रहा है। एक तरफ जिनकी टिकट कट गई है उन्हें अपने पाले में लाने के लिए उनकी विरोधी पार्टी के नेता सक्रिय हो गए हैं, तो वहीं उन्हें बगावत की राह में जाने से रोकने के लिए उनकी पार्टी भी मान मनोबल में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। ये मुलाकात खास है। खास इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ भाजपा के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल जिस शख्स के साथ गुफ्तगू करते नजर आ रहे हैं वो कांग्रेस के सामरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक चिंतामणि महाराज हैं, जिनकी टिकट काट दी गई है। कांग्रेस से चिंतामणि की नाराजगी को भुनाने के लिए भाजपा अब उन्हें अपने पाले में लाने की जुगत में भिड़ गई है। भाजपा में शामिल होने का ऑफर देने के लिए बृजमोहन अग्रवाल रायपुर से विशेष विमान से बलरामपुर के श्रीकोट पहुंचे। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात भी चली। भाजपा ने चिंतामणि को 6 महीने में होने वाले लोकसभा चुनाव में टिकट देने का वादा किया, लेकिन चिंतामणि ने साफ कह दिया है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। विधानसभा का चुनाव भी वो अंबिकापुर से लड़ना चाहते हैं, जहां से छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव चुनाव लड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि चिंतामणि के टिकट काटने के पीछे सिंहदेव का भी हाथ है, लिहाजा वो सिंहदेव के साथ चुनाव मैदान में 2-2 हाथ करना चाहते हैं। चिंतामणि को भाजपा लोकसभा का टिकट देने का ऑफर दे तो रही है, लेकिन चिंतामणि उनके साथ साल 2010 में भाजपा की ओर से की गई वादा खिलाफी भूले नहीं हैं। राज जी के साथ में जो कुछ हुआ है वो अन्याय हुआ है और वो दुखी हैं। हम उनके दुख में भागीदार बनने न्याय करेंगे। अब न्याय तो कांग्रेस पार्टी में हुआ है, कांग्रेस पार्टी न्याय करेगी और भारतीय जनता पार्टी के विचारों से तो वो पहले से सहमत हैं और आगे भी सहमत होंगे। मैं बात रखा हूँ कि अभी अंबिकापुर विधानसभा में अभी कोई प्रत्याशी चयन नहीं हुआ है, तो अभी आप अंबिकापुर लड़ा दीजिए। कल को कोई नहीं देखता है। अगर आज के लिए अगर बात करेंगे तो हम तैयार हैं। उधर टिकट कटने के बाद मनेंद्रगढ़ के कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल भी अपनी अलग राह चुनने का मूड बना चुके हैं। उनकी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। हालांकि उन्होंने कांग्रेस से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। टिकट कटने के बाद लगातार जो हमारे साथी हैं, हमारी पूरी जो मनेंद्रगढ़ चिमरी खड़गवां की जनता है, वो अपने आप को बहुत आहत महसूस कर रही है। ऐसा ना हो कि हम इस सीट को सीधे झोली भाजपा के झोली में डाल दें। मैं एक बार शीर्ष नेतृत्व से पुनर्विचार करने के लिए बोलूंगा। टिकट से वंचित कांग्रेस विधायकों के पासा बदलने की खबरों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोई खास तवज्जो देते नहीं दिख रहे हैं। अरे मैंने पहले कहा ना कि बहुत सारी बातें अभी होगी, जब हो जाए तब उसको विश्वास करिएगा। कुल मिलाकर सामरी विधायक चिंतामणि महाराज और मनेंद्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल के मिजाज से लगता है कि दोनों ने पाला बदलने की संभावना खुली रखी है। अब देखना है कि दोनों दूसरी पार्टी में जाने का फैसला लेते हैं या फिर कांग्रेस उन्हें मना लेने में कामयाब रहती है। इलेक्शन डेस्क, ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इधर बस्तर के चांदामेटा गांव के ग्रामीण आजादी के बाद पहली बार अपने ही गांव में वोट डालेंगे। आपको बता दें कि दरभा ब्लॉक का यह गांव पिछले 3 दशकों से नक्सलवाद का दंश झेल रहा था। बेहद सुंदर इलाके में होने के चलते यहाँ विकास कार्य भी नहीं हो पा रहे थे और 1.5 साल पहले यहाँ सुरक्षा बलों ने कैंप खोला और सुरक्षा बलों के कैंप खुलने से यह इलाका अब धीरे धीरे नक्सल मुक्त होने के कगार पर है। इस जगह पर सड़क सबसे ज्यादा चुनौती थी, जो अब बनकर तैयार है। ग्रामीणों को मतदान करने 8 किलोमीटर दूर पैदल चलकर छिंदू जाना पड़ता था। सुरक्षा कैंप खुलने के बाद यहाँ शासकीय प्राथमिक विद्यालय का संचालन शुरू हो पाया और आपको बता दें कि इसी भवन में नया मतदान केंद्र खोला गया है और अब इस चुनाव में ग्रामीणों को दूसरे गांव मतदान के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं गांव में ही मतदान केंद्र खुलने से लगभग 335 मतदाता मतदान कर सकेंगे।
इस गांव में सानाबटा में वोट दूंगा, इसलिए पूरा खुश है, ताकि दूर जाने भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पहले बहुत दूर भी जाना पड़ता था और बीच रास्ता में नक्सली लोग टक के ना चेक करते थे, इस कारण से नहीं जा रहे थे कोई। पोलिंग बूथ भी यहाँ का जो है छत्तीसगढ़ में पहली बार ये इस नक्सल हॉटबेड में हम कह सकते हैं कि नक्सल जहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड था वहाँ पे ये पोलिंग बूथ खुला है और ग्रामीण कैंप लगने से काफ़ी अपने आप को सिक्योर या फिर सुरक्षित महसूस करते हैं। इधर उप मुख्यमंत्री टीएस सिद्धू बीते दिन सरगुजा महाराज की भूमिका में नजर आए। उन्होंने राजसी परंपरा से कुलदेवी मां महामाया मंदिर पहुंचकर संधि पूजा की और इस दौरान मंदिर के पट को बंद कर दिया गया था। उस दौरान टीएस बाबा के साथ उनके भतीजे अदितेश्वर शरण सिंहदेव भी थे। वह चिंतामणि महाराज के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर टीएस सिद्धू ने कहा कि हम सभी चाहते हैं कि वो कांग्रेस में ही रहें, लेकिन वह कहां रहना चाहते हैं उनकी इच्छा है। टीएस सिद्धू ने कहा कि पहले वो भाजपा में ही थे, फिर कांग्रेस में। यहाँ पार्टी ने जितना बन सका वह सब कुछ दिया। टिकट मिलना न मिलना यह अलग बात है, लेकिन विपरीत स्थिति में अपना परिवार इतनी जल्दी छोड़कर जाना नहीं चाहिए। अब वो उनकी इच्छा है। हम लोग तो चाहेंगे कि जो कांग्रेस की नीति रीति से और कांग्रेस पार्टी से विचार से और मन से जुड़े हैं वो कांग्रेस में ही रहें। टिकट तो आज मिलता है, कल नहीं मिलता है, ये प्रक्रिया एक अलग रहती है। कांग्रेस में जगह सबके लिए है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी संतराम नेताम के निर्वाचन अभिकर्ता सगीर अहमद कुरैशी ने भाजपा प्रत्याशी नीलकंठ टेकाम पर गंभीर आरोप लगाए। क्या आरोप है भी आपको बता दें। दरअसल अहमद कुरैशी का कहना है कि नीलकंठ टेकाम ने जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो दस्तावेज दिए हैं वो विधि सम्मत नहीं है। आदिवासी मामले में 1950 के पूर्व का दस्तावेज होना चाहिए और नहीं होने पर ग्राम सभा का प्रस्तुत दस्तावेज होना चाहिए था, लेकिन नीलकंठ टेकाम ने निर्वाचन में जमा किए दस्तावेज पर जाति से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। इसे लेकर निर्वाचन अधिकारी के पास आपत्ति दर्ज कराई गई है, जिस पर न्यायालय जाने की सलाह भी दी गई है। इस मामले में नीलकंठ टेकाम के निर्वाचन अभिकर्ता की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों को जाति प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार की आपत्ति है तो जरूर न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। जो है वो विधि सम्मत नहीं, विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आम जो आदिवासी समाज का हो या ओबीसी का, उसको जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए बड़ा लंबा चक्कर काटना पड़ता है, लेकिन माननीय नीलकंठ टेकाम जी का जाति प्रमाण पत्र आनन फानन में बिना विधि प्रक्रिया का पालन करते हुए कैसे बना, इसी मामले को लेकर हम न्यायालय में जाएंगे। वो आईएएस रहे हुए हैं, वो ऐसे अधिकारी आईएएस रहे, उन्हें पूरी जानकारी है कैसे जाति में से फर्जी जाति वो नहीं बनाएंगे और इसकी जवाब उन्हें जनता देने वाली है। जिस हिसाब से कह रहे हैं हमारे कांग्रेस का अभिकर्ता कि वो फर्जी जाति लगाए हैं जिसके लिए वो हाईकोर्ट जाएंगे, तो जाए ना भाई, उन्हें मना कौन कर रहे हैं, वो जाए, उनके लिए रास्ता हमेशा खुला हुआ है। उन्हें हमारी भी जरूरत पड़ेगी तो हम उनको सहयोग करेंगे। और वैशाली नगर विधानसभा सीट जीतना कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। भाजपा में जहां विरोध के स्वर खुलकर सामने आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस में विरोध से स्वर उठने से पहले ही उसे दफन कर दिया गया। भिलाई जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर को प्रत्याशी घोषित करने के बाद किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन भविष्य की संभावना को देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने सभी दावेदारों को 2 दिन पहले रायपुर बुलाया था और बताया जा रहा है कि इस बैठक में आधे से ज्यादा दावेदार नहीं गए। हालांकि इस बैठक को चुनावी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है, लेकिन दावेदारों की माने तो यह बैठक सभी के मान मनोबल के लिए रखी गई थी। देखिए, ये बैठक के विषय में इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे मीडिया के माध्यम से पता लगा कि एक बैठक आहूत हुई थी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये बैठक बुलाई थी। उसकी सत्यता को मैं नहीं बता पाऊँगा कि बैठक हुई भी अथवा नहीं हुई। अब रही बात दूसरी की पार्टी का कोई भी ऐसा फैसला होता है, निर्णय होता है, तो निसंदेह हम पार्टी के साथ हैं और पार्टी के फैसलों के समर्थन में और निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में साथ हैं। पार्टी ने मुकेश चंद्राकर को प्रत्याशी बनाया है। हम लोग पार्टी के साथ हैं और पार्टी का दिशा निर्देश हम सब मिलके कांग्रेस पार्टी को यहाँ से वैशाली नगर से विजयी बनाएंगे। एक दिन पहले मुझे संदीप निरंकारी का फोन जरूर आया था, सुबेरे महापौर्णिमास में 8 बजे बैठक। मैंने उनको कहा कि मैं 8 बजे तो गांव जा रही हूँ, तो 8 बजे एक बैठक में नहीं आ पाऊंगी। सवेरे सवेरे मेरे यहाँ भांजे की डेथ भी हो गई थी, मुझे गांव जाना था। तो मैंने संदीप को फोन किया तो उसने इस बात को स्वीकार किया कि उसने कहा कि मैं महापौर को बता दिया था आपके नहीं आने का रीजन, और शाम को जाने का टाइम हम आपको नहीं बता पाए, हम लोग से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई।
इधर मरवाही विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। डॉक्टर के ध्रुव के विरोध में 11 दावेदारों समेत करीब 100 कांग्रेस नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि सभी नेताओं ने कांग्रेस जिला महामंत्री पुष्पराज सिंह को संयुक्त रूप से इस्तीफा सौंपा। इससे पहले कोतवाही गांव में सभी नेताओं ने एक बड़ी बैठक की, जिसमें गुलाब सिंह राज को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया। बैठक में जनपद पंचायत के अध्यक्ष प्रताप सिंह मरावी, जनपद उपाध्यक्ष अजय राय, सांसद प्रतिनिधि शंकर पटेल, सरपंच संघ के अध्यक्ष गजरूप सलाम और पूर्व न्यायाधीश प्रमोद परस्ते सहित कई बड़े नामी आदिवासी चेहरे मौजूद रहे। अनदेखी की जा रही है आदिवासियों की। कब तक यही करते रहेंगे हम लोग? जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो लोग सब लोग एक लाइन से जिला कार्यालय के लिए इस्तीफा दिया जाएगा, उसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़ाया जाएगा। पहली बात तो है कि हम लोग स्वतंत्र प्रत्याशी खड़ा करेंगे और कंडीशन के अनुसार अगर ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो अलायंस भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको के ध्रुव को मरवाही से विदाई करना है तो कुछ भी कर सकते हैं। कोंडागांव के बस स्टैंड के सामने 22 अक्टूबर को जिले का पहला सुमित बाजार का उद्घाटन हो चुका है। घरेलू उपयोगी ब्रांडेड सामग्री, महिलाएं, बच्चों और पुरुषों के लिए कपड़े सब एक ही छत के नीचे यहां पर मिल जाएंगे। कोंडागांव में पहली बार इस तरह गुणवत्तापूर्ण सुमित बाजार खुलने से पहले दिन ही यहां ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोंडागांव जिले का आम खरीदार अक्सर ब्रांडेड सामान की खरीदी करने के लिए रायपुर या दूसरे बड़े शहरों में जाया करते थे, लेकिन अब कोंडागांव में सुमित बाजार खुलने से लोगों को आसानी से किफायती दरों पर विश्व स्तरीय उपयोगी सामान और कपड़े यहीं उपलब्ध है। यहाँ हर दिन उपहार की भी योजना सुमित बाजार लेकर आए और अब हर दिन ग्राहकों को आकर्षक उपहार दे सकते हैं। सुमित बाजार कभी देखे नहीं थे, रायपुर और जो बड़े बड़े शहरों में खुला हुआ है, तो ये कोंडागांव में देख के लोग, जो आप देख ही रहे हैं कितनी भीड़ उमड़ पड़ी है। सुमित सेल बाजार अगर खुला है तो सभी को बेहतर और अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट और सामान उपलब्ध हो पाएंगे। इतनी भीड़ कभी मैंने कोंडागांव की किसी भी दुकान में नहीं देखी अभी तक। वैरायटी भी है हर तरह की। ऐसे दुकान और भी खुलने चाहिए ताकि यहाँ की जो जनता है उसको मतलब वैरायटी जो अब बाहर जाके लोग लेते थे अब वो कोंडागांव में खुद ले सकते हैं। बहुत ही ग्राहकों की मांग पर हमने ये चालू किया और आज सवेरे से बहुत ही बढ़िया रिस्पांस यहाँ पे ग्राहकों का देखने मिल रहा है। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में 10 बड़ी खबरें दनादन 10 में। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का आखिरी लिस्ट जारी, कांग्रेस के सभी उम्मीदवार के ऐलान। कसटोल विधायक शकुंतला साहू के कटिस टिकट। अंबिकापुर में 6,50,000 के आर्टिफिशियल ज्वेलरी जब्त, कंबल भरा एक पिकअप वाहन गलोक जब्त। कवर्धा में तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, सारसा में बाइक सवार गंभीर रूप ले घायल। रायपुर में कांग्रेस और निर्वाचन आयोग में करी शिकायत, कांग्रेस के आरोप तेल कंपनी मन के जरिए मतदाता लुभाए जाते हैं। कोरबा में एसटीपीपी संयंत्र के कोल हैंडलिंग प्लांट में भीषण आगे लगी, आग काबू पाने की कोशिश में जुटी दमकल की टीम। बिलाईगढ़ पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालन में बड़ी कार्रवाई करी, 101 आरोपी गिरफ्तार करे। बलरामपुर के श्रीकोट में जो संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज परमाता मां पूर्णिमा देवी के 31 फीट ऊंचा मां काली के प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा करे। शादी नवरात्र के 9 दिन आज हुई मां सिद्धिदात्री के पूजा, राजधानी के मंदिर में बिहने लगते भक्त मन के ताता। प्रदेश में घटे लगे तापमान, उत्तर छत्तीसगढ़ में बढ़े लगी ठंड, आगू 2 दिन में रात के तापमान में हुई गिरावट।